से आपका अच्छा बने। और ऐसे करना है कि 15 क्वेश्चन कर लिए फिर ओएमआर में मार्क कर दिया, 15 कर लिए फिर ओएमआर में मार्क कर दिया, ऐसे करके आपको चलना है। ठीक है, ऑफलाइन में ओएमआर होगा? ओएमआर होगा बेटा। पहले आपको ओएमआर में करना है 3 घंटे, फिर उसके बाद आपको 10 फिर मिनट। क्वेश्चन पेपर की हार्ड कॉपी मिलेगी ना? हाँ, हार्ड कॉपी मिलेगी क्वेश्चन पेपर की। ठीक है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं जो ये आपका चैप्टर है ना, इस चैप्टर को मैं आपको ट्राई करेंगे 1 या 1.5 दिन में इसको निपटाने का, मतलब एक में तो होगा नहीं ऑब्वियसली, 2 दिन में हम इसको निपटा के फिर हमारे पास जो 2 लेक्चर्स बचेंगे ना, उन 2 लेक्चर में मैं आप लोगों को एफएसटी के लिए प्रिपेयर कराऊंगी। ठीक है, चलो अब विदाउट वेस्टिंग सो मच टाइम वी कैन स्टार्ट विद आवर चैप्टर विच इज योर केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। एंड जिसने मेरा डिटेल्ड लेक्चर देख लिया होगा उसको तो समझ आ ही गया होगा डिटेल्ड में तो अच्छे से, क्योंकि मैंने काफी सही तरीके से वहां पे पढ़ाया हुआ है। अब इस चैप्टर में एग्जैक्टली हम लोग पढ़ते क्या है, इस चैप्टर में हम लोग पूरा का पूरा क्या पढ़ते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो हार्मोनल कंट्रोल चल रहा है ना, उसको हम पढ़ते हैं पूरा का पूरा। ठीक है, अब जैसे हमने न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में पढ़ा, तो हमने वहां पे न्यूरॉन के बारे में पढ़ा, अपना पूरा नर्वस सिस्टम पढ़ा। यहाँ पे हम कौन सा सिस्टम पढ़ेंगे अपना? हार्मोनल। केमिकल का। सिस्टम हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। विच सिस्टम? एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन। ठीक है, अब ये एंडोक्राइन सिस्टम क्या करता है? अब सबसे पहली चीज आती है कि भाई हमको एंडोक्राइन सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी? हमको इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि जो हमारी नर्व्स है, मेन चीज क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम दोनों का काम है सिग्नल लेके जाना। क्या काम है दोनों का? मैसेज लेके जाना। तो हमारी बॉडी में बहुत सारे बॉडी के सेल्स, बहुत सारे पार्ट ऐसे हैं जहां पे नर्व्स नहीं जा सकती। अब वहां पे नर्व्स नहीं जा सकती तो वहां पे कौन सिग्नल लेके जाएगा? कौन सिग्नल लेके जाएगा? आपके हार्मोन सिग्नल लेके जाएंगे। तो उन हॉर्मोन्स का जब सिग्नल जाता है, उसके पूरे प्रोसेस को, उसके अंदर जो जो चीजें इन्वॉल्व होती हैं उसको हम बोलते हैं क्या? एंडोक्राइन सिस्टम। सिस्टम। ठीक है, क्योंकि अगर दो चीजें, लेट सपोज मेरे पास ये दो हैंड है, बिल्कुल क्लोज क्लोज है, तो इनके बीच में मैं एक यहाँ पे ऐसे ट्रैक्ट बना सकती हूँ, एक रास्ता बना सकती हूँ, डक्ट बना दी मैंने, तो यहां से निकलेगा सिग्नल और मेरा यहां तक सिग्नल पहुंच जाएगा। दोनों के बीच में डिस्टेंस कम है, तो डिस्टेंस कम है, डक्ट बना सकते हैं नहीं बना सकते हैं? यस मैम। तो ऐसी ग्लैंड को हम क्या बोलेंगे? जहां से सिग्नल, इधर से सिग्नल निकला, मेरी वीडियो दिख रही है ना सबको? यस मैम। जिसको नहीं दिख रही हो पिन कर लेना, बिकॉज एक से मेरा ऑडियो आ रहा है, एक से मेरा वीडियो आ रहा है। तो यहाँ से मेरा सिग्नल जाना है और इस हैंड तक सिग्नल जाना है, तो मैंने क्या करा, दोनों के बीच में डक्ट बनवा दिया, इधर से सिग्नल निकल रहा है, तो ये कौन सा ऑर्गन हुआ? मैम आप मार्क कहाँ कर रहे हो? बेटा मैं अभी समझा रही हूँ, मार्क नहीं कर रही हूँ, अभी समझा रही हूँ। ठीक है, यहाँ से निकलना और ये मेरा टारगेटेड ऑर्गन है जहां तक मेरा सिग्नल जाना है। तो लेट सपोज मेरी वीडियो में देखो आप ध्यान से, तो यहाँ से यहाँ जाएंगे तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कम है, तो मैं डक्ट बना सकती हूँ, तो डक्ट के थ्रू यहाँ से सिग्नल यहाँ तक पहुंच जाएगा। लेट सपोज मेरे पास ये हैंड है, इनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, डक्ट नहीं बना सकते, नहीं बना सकते ना डक्ट, तो क्या हुआ, यहाँ से जो सिग्नल आएगा वो सिग्नल ने क्या किया, एयर के अंदर उसको सिग्नल को भेज दिया, और वो सिग्नल आके कहाँ तक पहुंच जाएगा, मेरे इस हाथ तक पहुंच जाएगा। समझ आ? तो जिसके बीच में डिस्टेंस कम है वहां पे हम डक्ट बना के डक्टेड ग्लैंड के थ्रू सिग्नल भेज सकते हैं, लेकिन जिसके बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है वहां पे डक्ट नहीं बना सकते, नहीं कि पूरी की पूरी बॉडी में ही हम डक्ट डक्ट बना देंगे, नहीं कर सकते। तो वहां पे क्या करता है ग्लैंड, अपना जो हार्मोन है उसको ब्लड में भेज देता है, और ब्लड तो हर जगह जाता ही जाता है। आया समझ में? क्या यस समझाना मैम। चाहती हूँ मैं? तो देखो, ये आपका डिस्टेंस कम है तो यहाँ पे हम डक्ट बना सकते हैं, यहाँ पे डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो यहाँ पे डक्ट पॉसिबल नहीं है, तो ये क्या करेगा, अपना ब्लड में भेज देगा, और ब्लड आपका इस टारगेटेड ऑर्गन तक सिग्नल लेके आ जाएगा। इनको हम बोलेंगे डक्टेड ग्लैंड, और ये आपकी डक्टलेस। डक्टेड के लिए क्या टर्म हम यूज करते हैं, एक्सोक्राइन या एंडोक्राइन? एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन। एक्सो एंडो, एक बताओ। एक्सोक्राइन ग्लैंड यूज करते हैं और डक्टेस के लिए एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड, और डक्टलेस के लिए इंडोक्राइन।
एंडोक्राइन। अब याद कैसे रखोगे, एंडो का मतलब होता है अंदर, एक्सो का मतलब होता है बाहर। तो हमने क्या किया, ब्लड के अंदर सिक्रीशन डाल दिया है और वहीं से वो टारगेटेड ऑर्गन तक पहुंच गया। एक्सो में हमने ब्लड के बाहर बाहर से भेजा, ब्लड के अंदर नहीं गया, डक्ट के थ्रू भेजा डायरेक्ट ऐसे। क्लियर? Yes, ma'am. एक बेसिक सी चीज हमको यहाँ पे समझ में आ गई कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड। हम लोग इस चैप्टर में एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे, तो इसका मतलब हम सारी कौन सी ग्लैंड पढ़ेंगे, डक्टलेस ग्लैंड पढ़ेंगे, जिसके अंदर डक्ट नहीं है। तो वो अपने हॉर्मोन्स को सिक्रीट करा देगी किसके अंदर, डायरेक्ट ब्लड के अंदर। ब्लड के अंदर सिक्रीट करा देंगी और फिर वो ब्लड से टारगेटेड ऑर्गन तक पहुंच जाएगा। आपकी जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड है और आपके हॉर्मोन्स है, ये दोनों मिलके आपका एक एंडोक्राइन सिस्टम और न्यूरल सिस्टम, यहाँ पे दोनों के दोनों इन्वॉल्व हो जाते हैं। अगर आप बात करेंगे वर्टिब्रेट की, तो उसमें तो बहुत सारे हॉर्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन इनवर्टिब्रेट में बहुत कम ही हॉर्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, अब जो हमारे पास हॉर्मोन्स हैं, इनका क्या फंक्शन है। हॉर्मोन्स डायरेक्टली ब्लड में रिलीज हो जाता है, टारगेटेड ऑर्गन तक जाता है। ये एक नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स है, मतलब ये आपकी बॉडी को कोई न्यूट्रिशन नहीं दे रहा है, कुछ न्यूट्रिशन नहीं दे रहा है, सिर्फ क्या काम कर रहे हैं, एक इंटरसेलुलर मैसेंजर, दो सेल्स के बीच में मैसेज देने का काम कर रहा है। और जो हॉर्मोन्स होता है बहुत कम अमाउंट में प्रोड्यूस होता है, बहुत ट्रेस अमाउंट में ये प्रोड्यूस होते हैं। 4 पॉइंट आपको याद रखना है। फिर आता है हमारा पूरा एंडोक्राइन सिस्टम। ये डायग्राम आपको ध्यान रखना है बच्चों, इस डायग्राम पे क्वेश्चन आता है लेबलिंग के ऊपर। ठीक है, हमने लास्ट ब्रेन में पढ़ा था, हमारे पास हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, तो आपकी कहाँ पे है, ब्रेन में है। ब्रेन के कौन से रीजन में, फोर ब्रेन में। और वहीं पे हमने वो छोटी सी पीनियल ग्लैंड भी देखी थी वहां पे, जहां पे आपका वो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना था, पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड अपने अंदर से रिलीज क्या करती है, लास्ट क्लास में बनाया था मैंने। मेलाटोनिन। और फिर वहीं पे हाइपोथैलेमस से बिल्कुल अटैच्ड, आपकी जैसे ये हाइपोथैलेमस है, इससे अटैच आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड, ये भी कहाँ पे है, आपकी ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है। फिर जब आप अपनी नेक वाले रीजन में आओगे, लेरिंग्स वाले रीजन में, वहां पे आपकी थायराइड ग्लैंड, बीच में थायराइड, और थायराइड के साइड ये ऐसे आपकी थायराइड यहाँ पे, और इस थायराइड के पीछे आपकी पैराथायराइड ग्लैंड प्रेजेंट है। फिर आपकी हार्ट के पास कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट है, थाइमस ग्लैंड प्रेजेंट है। फिर आपका पेनक्रियाज है, और आपके किडनी के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड प्रेजेंट है। मेल्स की बात करेंगे, मेल के अंदर टेस्टिस है, फीमेल्स के अंदर ओवरीज है। ये सब हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड है, मतलब ये वो ग्लैंड है जो अपना सिक्रीशन डायरेक्ट ब्लड के अंदर डालती है। डन। यस मैम। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे, हमारे पास आपके, हमने फर्स्ट सेकंड पढ़ लिया है, थर्ड, देन वी हैव हाइपोथैलेमस। या सबसे पहले हम लोग हाइपोथैलेमस से पढ़ना शुरू करेंगे। हाइपोथैलेमस को हमने देख लिया कि हाइपोथैलेमस के अंदर बहुत सारी न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होती हैं, जो हमने ब्रेन वाली चैप्टर में भी देखा था ना, न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स जो अपने अंदर से हाइपोथैलेमिक हार्मोन सिक्रीट करती है। मैंने सिर्फ आपको वहां पे बता के छोड़ दिया था, क्या उसके आगे मैंने आपको कुछ बताया था वहां पे, No, ma'am. नहीं बताया था ना। तो अब उसके आगे का वो हाइपोथैलेमिक हार्मोन क्या होते हैं, उनका क्या फंक्शन होता है, वो सारी चीजें मैं आपको इसी चैप्टर के अंदर पढ़ाऊंगी। और बच्चों एक चीज ध्यान रख लेना, ये जो पार्ट है ना आपका हाइपोथैलेमस वाला, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। व्हाई आई एम कॉलिंग दिस इंपॉर्टेंट, बिकॉज इसके अंदर से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस ही पार्ट के अंदर से पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी के अंदर से आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो सबसे पहले आता है हाइपोथैलेमस। आपकी हाइपोथैलेमस की लोकेशन क्या होती है, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ हाइपोथैलेमस। डोंट वरी, जैसे मैंने आपको ब्रेन वाले चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स भेजे थे ना, वो हेल्पफुल थे आप लोगों के लिए, नहीं नोट्स इजीली बना लिए थे ना आप लोगों ने वहां से, Yes, ma'am. ऐसे ही मैं आपको इस वाले चैप्टर के भी नोट्स भेज दूंगी, अपने हैंड रिटन नोट्स, तो आपको सारी डिटेल वहां पे लिखी हुई मिल जाएंगी। तो हाइपोथैलेमस का सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, इसकी लोकेशन क्या है। तो इसकी लोकेशन होती है, ये आपका कहाँ पे, हाइपोथैलेमस डाइनसेफेलॉन में था, टेलेनसेफेलॉन में था, डाइंसेफेलॉन। डाइनसेफेलॉन में। तो ये आपका डाइनसेफेलॉन के किस में, कहाँ पे प्रेजेंट है, उसके बेस में, बेस पे प्रेजेंट है बिल्कुल, क्योंकि ऊपर आपका क्या है, एपिथैलेमस, और सबसे नीचे बेस पे डाइनसेफेलॉन है। ठीक है, वहां पे आपका ये
इसकी लोकेशन होती है। ये हाइपोथैलेमस आपके आपका जो नर्वस सिस्टम है और आपका जो एंडोक्राइन सिस्टम है, उन दोनों के बीच में कनेक्शन बनाता है। कैसे कनेक्शन बनाता है वो मैं आपको समझाऊंगी यहाँ पे, ठीक है। अब इसको आपको क्या समझ के चलना है, अभी ये जो डायग्राम दिया हुआ है आप इसी डायग्राम से समझ लो, चलो बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। सबसे ऊपर क्या है, ये हमारे पास ऊपर आपकी क्या है, हाइपोथैलेमस है, ठीक है। Yes, ma'am. बताओ बताओ, बोलो भाई। Yes, ma'am. तो सबसे पहले Yes, ma'am. आपका हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस से ही अटैच है आपकी क्या, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड को आपस में कनेक्ट कौन कर रहा है, एक पार्ट कनेक्ट कर रहा है जिसको हम बोलते हैं स्टॉक। दिस स्टॉक इज नोन एज इनफंडिबुलम। पहले चीज क्लियर बिल्कुल, हाइपोथैलेमस और आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड को कनेक्ट कर रहा है, बीच में कनेक्शन विच इज अ स्टॉक, इस स्टॉक को ही हम इनफंडिबुलम बोलते हैं। यहां तक क्लियर है। आपका जो ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, इस पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर दो रीजन है, एक आगे वाला पोर्शन एंटीरियर, पीछे वाला पोस्टीरियर। पोस्टीरियर। एंटीरियर वाला जो पोर्शन है, एंटीरियर पोर्शन को ही हम बोलते हैं पार्स डिस्टालिस, और पोस्टीरियर को हम बोलते हैं पार्स नर्वोसा। डिस्टालिस और नर्वोसा के जो बीच वाला पार्ट है, इसको हम बोलते हैं पार्स इंटरमीडिएट, जो कि ह्यूमंस के अंदर मर्ज्ड होता है। ये बिल्कुल मतलब आप देख के नहीं बता सकते कि बीच में इंटरमीडिएट वाला पोर्शन है। एंटीरियर पिट्यूटरी बिल्कुल आपस में मर्ज मिलेंगे आपको यहाँ पे। तो पहला एंटीरियर पोस्टीरियर, एंटीरियर वाले को पार्स डिस्टालिस, पोस्टीरियर वाले को पार्स नर्वोसा। यहां तक बताओ समझ में आया। एंड एंटीरियर को ही हम एक और नाम देते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस। पोस्टीरियर को क्या हम नाम देते हैं, न्यूरो हाइपोफाइसिस। याद रहेगा ये, एडिनो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस, Yes, ma'am. ठीक है। चलो अब इसको ना थोड़ा सा डायग्राम को एक बार खुद से बना लेते हैं फटाफट से, ताकि हमें चीजें और अच्छे से याद हो जाए। ऊपर आपका हाइपोथैलेमस, बीच में ये Stock. डायरेक्ट इनफंडिबुलम लिख दो, Yes, ma'am. ये एंटीरियर, एंटीरियर को हम पार्स डिस्टालिस Distalis. या फिर एडिनो Physis. ये आपका Posterior pituitary. पोस्टीरियर पार्स Nervosa. या फिर Neurohypophysis. न्यूरो हाइपोफाइसिस। यहां तक हमको चीजें समझ में आ गई है। और बीच वाला आपका Pars intermedia. पार्स इंटरमीडिएट वाला ये आपका रीजन है, ठीक है। अब आपको क्या समझना है, देखो सिंपल सी चीज आपको याद रखनी है कि जो आपका इंटीरियर वाला, अब आपको क्या है, ये आपका हाइपोथैलेमस वाला पार्ट। अब हमको क्या करना है, हाइपोथैलेमस सिग्नल भेजेगा किसको, पिट्यूटरी को। हाइपोथैलेमस ने अपने अंदर से रिलीज किया, लेट्स सपोज ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन। तो ये क्या है, देखो नाम से हमको पता चल रहा है, ये चीज आप पढ़ चुके हो गए लेक्चर में, रिलीजिंग हार्मोन है। तो मतलब ये एक सिग्नल है किसके लिए, पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए, कि आप अपने अंदर से कौन सा हार्मोन रिलीज करो, Growth hormone. ग्रोथ हार्मोन। तो ये अब हमको ये चीज चेक करनी है कि ये हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को सिग्नल कैसे देगा। तो अगर बात कर रहा है, इसको सिग्नल देना है किसको, एंटीरियर पिट्यूटरी को, तो क्या होता है, एक वेन होती है जो हाइपोथैलेमस से निकल के डायरेक्ट एंटीरियर में आती है, एंटीरियर पिट्यूटरी में। तो यहाँ पे ये सिग्नल किसके अंदर डाल देगा, इस वेन के अंदर, और इस वेन का नाम है हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन। इसके अंदर सिग्नल डालेगा और इसके थ्रू सिग्नल जाके किसके पास आ जाएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी के। और एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जैसे ही जीआरएच का सिग्नल आया, तो ये अपने अंदर से कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा,
ग्रोथ हार्मोन। Yes, ma'am. करेक्ट नहीं करेगा? तो ये हमारे पास एंटीरियर को ऐसे सिग्नल देगा। अब ये पोस्टीरियर को सिग्नल कैसे देता है? हमारे पास यहाँ पे दो न्यूरॉन्स प्रेजेंट होती हैं, याद रखना, दो न्यूरॉन, ठीक है। और यही न्यूरॉन का साइज इतना बड़ा होता है ना कि ये न्यूरॉन हाइपोथैलेमस से निकल के किधर आती हैं? डायरेक्ट पिट्यूटरी में आ रही होती हैं। तो जब हमको सिग्नल भेजना है कहाँ से? हाइपोथैलेमस से पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, तो सिग्नल कौन लेके आएगा? न्यूरॉन्स लेके आएंगे। न्यूरॉन वो याद है ना, न्यूक्लियाई, न्यूरोसिक्रीटरी सेल न्यूक्लियाई, तो वो ही न्यूक्लियाई है। एक न्यूक्लियाई का नाम है पीवीएन और एक न्यूक्लियाई का नाम है एसओएन। व्हाट इज पीवीएन और व्हाट इज एसओएन वो समझ लो। पीवीएन की फुल फॉर्म किसी को पता है क्या है? पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। एसओएन की फुल फॉर्म सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई, ठीक है। तो ये दो न्यूक्लियाई हैं जो कि सिग्नल किसको देंगे? पॉजिटिव। अब मैंने आपको बोला था एक लाइन कि भाई जो ये हमारा हाइपोथैलेमस है इसके अंदर एंडोक्राइन और नर्वस सिस्टम दोनों इन्वॉल्व हैं, तो है या नहीं है इन्वॉल्व? आप बताओ खुद। डायरेक्ट ब्लड के थ्रू भी आ रहा है सिग्नल और न्यूरॉन्स के थ्रू भी आ रहा है, तो एंडोक्राइन और नर्वस सिस्टम दोनों का इन्वॉल्वमेंट हो गया, Yes, ma'am. ठीक है, याद रखना है। अब ये जो पीवीएन है और ये जो आपका एसओएन है, आखिरकार ये क्या फंक्शनिंग करते हैं, क्या अपने अंदर से सिक्रीट करता है, वो याद रखना है आपको। जो ये आपका पीवीएन है, मैं ऊपर वाली चीजें रफ कर रही हूँ, वहीं पे लिखवा रही हूँ आपको, जहां पे समझ नहीं आएगा ना तो आप पूछ लेना। पीवीएन जो है आपका, ये पीवीएन आपका हार्मोन रिलीज करता है, क्या? ऑक्सी, मतलब ये पीवीएन सिग्नल कौन से हार्मोन का लेके जाता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन का। ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन पता है ना क्या फंक्शन कराता है? लास्ट क्लास में लिखवाया था। यस मैम। ये आपका कराता है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, मतलब पार्चुरेशन कराता है, फीटस को रिमूव आउट, बॉडी से बाहर निकालने का रिफ्लेक्स ये लेके आता है। इसके साथ साथ ये जब पार्चुरेशन होता है, बेबी बर्थ होता है, तभी तो मदर ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, तभी उसका लैक्टेशन। मिल्क इजेक्शन। तो ये मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी है आपका। और इसके साथ साथ ये कॉन्ट्रैक्शन भी कराता है पार्चुरेशन के टाइम पे। Contraction and relaxation. रिलैक्स नहीं कराता, सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ यूट्रियस। यूट्रस की स्मूथ मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन कराएगा। और ये सुप्रा ऑप्टिक वाला क्या काम करेगा? एसओएन वाला, ये अपने अंदर से एक हार्मोन रिलीज करेगा, एडीएच और वैसोप्रेसिन, और इसका फंक्शन तो आप बहुत अच्छे से जानते ही हैं। ये क्या कराता है? कंडीशनल जीएफआर रेट बढ़ाता है। हाँ, रीएब्जॉर्प्शन ये आपका कराता है, किसके थ्रू? डीसीटी के थ्रू। अब मेरे को बताओ, अब चीजें आपको थोड़ा थोड़ा सा क्लियर लग रही है ना माइंड में कि हम क्या पढ़ रहे हैं? ठीक है, चलो, इतना हमको समझ में आ गया। अब हम आ जाते हैं इधर वाले पार्ट पे। अब जो इन्होंने बताया हुआ है ना, वो मैंने आपको सारा बता दिया। देखो, ये पूरा का पूरा ध्यान से देखो, यहाँ से एक आपका ये पोर्टल सर्कुलेशन आ रहा है, डायरेक्ट देखो, और इधर से आपकी दो न्यूरॉन्स आ रही है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, हो रहा है। अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी न्यूरो हाइपोफाइसिस में दो हार्मोन्स हो रहा है, ऑक्सीटोसिन या फिर वेसोप्रेसिन या एंटी डाययूरेटिक। ऑक्सीटोसिन का फंक्शन स्मूथ मसल्स पे वर्क करता है, उनका कॉन्ट्रैक्शन कराता है, और पार्चुरेशन के टाइम पे क्या करता है? यूट्रस का विग्रस कॉन्ट्रैक्शन कराता है, मिल्क इजेक्शन कराता है। वेसोप्रेसिन क्या काम करता है? किडनी पे वर्क करता है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कराता है और लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट करता है, डायूरेसिस को प्रिवेंट कराता है। एडिनो हाइपोफाइसिस, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि आपका जो एंटीरियर पिट्यूटरी है, एंटीरियर पिट्यूटरी, वो कौन से हार्मोन? सबसे पहले ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन का फंक्शन आपको पता ही है, आपकी ग्रोथ कराएगा। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मतलब ये आपकी कौन सी ग्लैंड पे जाके वर्क करेगा? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड ग्लैंड। तो ये सिग्नल थैलेमस से निकलेगा और थायराइड ग्लैंड पे जाएगा और उसको बोलेगा वहां से थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रीट करो। ऐसे ही हमारा एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक, ये आपका हाइपोथैलेमस से निकलेगा और एड्रिनल कॉर्टेक्स पे जाएगा और वहां से हार्मोन को
सिक्रीट कराएगा। ऐसे ही आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये आपका गोनाडोट्रोपिन होता है, और इसके साथ साथ ये आपका ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, दो हार्मोन सिक्रीट होते हैं यहाँ से, एफएसएच और एलएच। ये एफएसएच और एलएच का अलग अलग फंक्शन होता है। अगर हम इसकी बात करें मेल के अंदर, तो ये मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस समझ तो, मेल के गेमीट का बनने का प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, उसको बनाने का। फीमेल के अंदर क्या कराता है, फॉलिकल्स की ग्रोथ ये कराता है, फीमेल्स के अंदर फॉलिकल्स की ग्रोथ कराता है ये, ठीक है। मेल के अंदर आपका ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन क्या करता है, एंड्रोजन, एंड्रोजन इज द मेल सेक्स हार्मोन, जो मेल लाइक कैरेक्टर प्रोड्यूस करता है उसको सिक्रीशन कराएगा, और फीमेल के अंदर ये ग्राफियन फॉलिकल को मेच्योर कराएगा और कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करके रखेगा। अब आपको पता नहीं होगा कॉर्पस ल्यूटियम्स वगैरह ये सब क्या होता है, तो आपको इनके डिटेल में नहीं जाना। आप लोग जैसे 12th क्लास में आओगे ना, आपको सब समझ में आ जाएगा खुद से, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में या स्कूल एग्जाम में तो नहीं पूछेंगे कॉर्पस ल्यूटियम, नीट में आने वाला है। और नीट में जब आप आओगे 12th के सिलेबस में, आप पढ़ ही लोगे सब, ओवेरियन फॉलिकल, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है, सब समझ आ जाएगा आपको। प्रोलेक्टिन का काम क्या है आपका, मेमोरी ग्लैंड्स की ग्रोथ कराना और वहां से मिल्क का फॉर्मेशन कराना। देखो दो हार्मोन है, एक मिल्क सिंथेसाइज कराने वाला हार्मोन है, और मतलब एक तो मिल्क बनवा रहा है, और एक मिल्क को रिलीज कराने का काम है। रिलीज कौन कराएगा, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन कौन है, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन। और मिल्क सिंथेसाइजिंग हार्मोन कौन है, प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन। आपकी स्किन का कलर डार्क होगा लाइट होगा उसको कौन कंट्रोल करेगा, मेलानोसाइट। ये मेलिनोसाइट्स। हार्मोन है जो कहाँ से रिलीज होता है, पार्स इंटरमीडिया से रिलीज होता है, क्लियर। आ जाओ अब, अगर आपका जो ग्रोथ हार्मोन है वो बहुत कम अमाउंट में सिक्रीट हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ड्वार्फिज्म, ड्वार्फिज्म हो जाएगा, हाइट आपकी बहुत छोटी सी रह जाएगी। और अगर आपका ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा हो रहा है बाय बर्थ, तो कौन सी कंडीशन, जाइजेंटिज्म, इंडिविजुअल बहुत जाइंट बन जाएगा, बड़ा बन जाएगा। लेकिन अगर ग्रोथ हार्मोन जो है वो हाई हो रहा है बहुत एडल्ट स्टेज में आके, एडल्ट में हम मान के चलते हैं 19 से 20 की एज में, तो जिसकी वजह से बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशन आ जाता है अगर वो आपकी मिड एज में आके होता है। इसकी वजह से इंडिविजुअल की प्रीमेच्योर डेथ हो जाती है अगर इसको बहुत जल्दी पता ना लगाया जाए। इसमें क्या होता है, आपका डिसप्रोपोर्शनेट बॉडी के अंदर ग्रोथ होने लग जाती है। बॉडी कैसे इंक्रीज करती है, डिसप्रोपोर्शनेट ग्रोथ होने लग जाती है, अजीबोगरीब फेस बन जाएगा, हाथ बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे, फिंगर्स बहुत बड़ी बड़ी हो जाएंगी, इस टाइप से। देखो ये बताया इन्होंने, ड्वार्फिज्म हाइपोसिक्रीशन, स्टंटेड ग्रोथ, जाइजेंटिज्म हाइपोसिक्रीशन बाय बर्थ, एक्रोमिगेली क्या होता है आपका, हाइपर सिक्रीशन ग्रोथ हार्मोन का, कब कब एडल्ट स्टेज में ना। और आपका डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होता है, डायबिटीज इंसिपिडस में जो आपका एडीएच हार्मोन है, एडीएच मतलब एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ये बहुत कम अमाउंट में सिक्रीट हो रहा है, तो आपका जो यूरिन है वो बहुत ज्यादा कैसा आएगा, डाइल्यूट या कौन सा, डाइल्यूटिव, वो बहुत ज्यादा डाइल्यूट आना शुरू हो जाएगा। तो ये आपके डिसऑर्डर्स हैं रिलेटेड टू योर हाइपोथैलेमस। इज इट करेक्ट बच्चों, यस मैम। चल आ जाओ नेक्स्ट पार्ट पे। हमारे पास नेक्स्ट ग्लैंड है, कौन सी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड भी आपके ब्रेन में प्रेजेंट होता है, ब्रेन के कौन से में, डोर्सल में। फोर ब्रेन के डाइंसिफिलॉन के बेसल रीजन में कौन प्रेजेंट था, हाइपोथैलेमस। हाँ हाइपोथैलेमस था। पीनियल ग्लैंड एक हार्मोन सिक्रीट करता है मेलेटोनिन, जो आपकी पूरी 24 आवर की रिदम साइकिल को मेंटेन किया, आप कब सो रहे हैं कब उठ रहे हैं, आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म कैसा है, आपके बॉडी का टेम्परेचर, आपका पिगमेंटेशन, आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल, डिफेंस कैपेबिलिटीज, इन सब को ये कंट्रोल रखने का काम करता है। सिर्फ छोटी सी ग्लैंड है और छोटा सा इसका फंक्शन है, याद रहेगा। हार्मोन कंफ्यूज नहीं होना है आपको मेलेटोनिन और मेलेनिन में। मेलेटोनिन कार्डियक सॉरी डायूरल रिदम मेंटेन करता है, और मेलेनिन आपका स्किन पिगमेंटेशन कंट्रोल करता है। डन बच्चों, यहां तक किसी को कोई डाउट आ रहा है तो पूछ सकता है।
बेटा पीनियल ग्लैंड ब्रेन में होता है, डोर्सल साइड फोर ब्रेन के, है ना लोकेशन। क्लियर है ना? चलो अब ना जरा एक बार मेरे को अपनी अपनी ना अटेंडेंस मार्क करा दो आप लोग फटाफट से, क्योंकि आधे बच्चे ना फिर एंड तक लीव कर जाते हैं क्लास। एंड आज आप लोगों का क्लास मैक्स 9:15 तक ही लूंगी मैं। आई नो बिकॉज हम थोड़ा स्पीडली इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, सो आपको भी टाइम मिल जाएगा प्रॉपर इसको एनसीईआरटी से। आई वांट कि मेरे पढ़ाने के बाद आप इस चैप्टर को अच्छे से एनसीईआरटी से पढ़ो। आप लोगों का ग्रुप फ्री है, ग्रुप में आप अपने डाउट्स पूछो। अटेंडेंस मार्क कर दो फटाफट से आप लोग। अब से हम अटेंडेंस मिड ऑफ द क्लास लिया करेंगे। मैम हाँ जी मैम एक बार मेलेटोनिन बता दो। बेटा, मेलेटोनिन क्या करता है ना, आपकी 24 आवर्स की डाईयूरल रिदम को मेंटेन करता है। कि आप क्या होता है ना कि हम एक दिन 5 बजे सुबह सो के उठने लग जाए तो हमको आदत पड़ जाती है फिर 5 बजे की। हम किसी दिन हमें नहीं उठना होता तो खुद ही 5 बजे नींद खुल जाती है। रात में आप लेट सोना शुरू कर दो 1-1 बजे तक, आप किसी दिन 11 बजे सोने का ट्राई करोगे तो आपको नींद नहीं आएगी। होता है ना। तो सारी ये सब चीजें कौन कंट्रोल करता है? आपकी मेलेटोनिन हार्मोन पीनियल ग्लैंड कंट्रोल करके चलता है। आपकी पूरी 24 घंटे की दिनचर्या को याद रखने का काम मेलेटोनिन का है। और मेलेनिन स्किन पिगमेंटेशन है। ठीक है, यस मैम। हो गया ना सबका अटेंडेंस मार्क? बेटा जो यस मैम। टाइम पे यस सोता है मैम। ना, कि अगर आप किसी दिन 11 बजे सो रहे हो, किसी दिन 1 बजे सो रहे हो, तो तब तो कोई डायरल मेंटेन होता है। तब तो आपको पता है ना, आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। आपको डाइजेशन वाली प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। आप अलग अलग टाइम पे खाना शुरू कर देते हैं, जब सर दर्द रहना शुरू हो जाता है। होती है नहीं ये सब प्रॉब्लम्स? बताओ फ्रेंड्स। ये सब चीजें ठीक है। चलो अब आ जाते हैं हमारी सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड विच इज योर थोरेसिक ग्लैंड। सबसे इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट तो हमारी हाइपोथैलेमस थी, सेकंड आपका थोरेसिक वाली। ठीक है, थोरेसिक वाली कहाँ पे प्रेजेंट है? इसको हम थोरेसिक ग्लैंड को लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। सबसे लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड ये आपकी कंसीडर की जाती है। इसको भी मैं आपको थोड़ा सा ऐसे बताऊंगी। ये आपका ट्रैकिया है, जिसके ऊपर कार्टिलेजिनस रिंग बनी होती है इनकम्प्लीट, या फिर वी कैन से सी शेप। इसके साइड में ये आपकी है क्या? बटरफ्लाई शेप। क्या है बटरफ्लाई शेप? थायराइड। थायराइड ग्लैंड, वेरी गुड। और ये दो थायराइड ग्लैंड दिख रही है हमको यहाँ पे, मतलब पेयर में दिख रहा है। तो ये दोनों की दोनों आपस में कनेक्टेड होती हैं एक ब्रिज के थ्रू। दिस ब्रिज इज नोन एज isthmus। तो इसकी शेप कुछ कुछ आपको एच शेप नहीं दिख रही है क्या? यस ये मैम। जो ग्लैंड होती है यस किस मैम। होती है? दिस ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिकल्स से ये बनी होती है, एंड स्ट्रोमल टिश्यूज से ये आपकी बनी होती है। फॉलिकल्स और स्ट्रोमल टिश्यूज से मिलके आपकी बनी होती है। अगर आप इस ग्लैंड का एक सेक्शन कट करके उसको माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको दिखेगा इसके अंदर ऐसे छोटे छोटे साइज के फॉलिक्यूलर सेल्स प्रेजेंट हैं। फॉलिक्यूलर सेल्स प्रेजेंट है। इन फॉलिकुलर सेल्स का काम होता है ये अपने अंदर हार्मोन को स्टोर करके रखता है। किस किस हार्मोन को? दो टाइप के हार्मोन, T3 हार्मोन और ट्राई आयोडोथायरोनिन और टेट्राआयोडोथायरोनिन। इन फॉलिकुलर सेल्स के चारों तरफ, मतलब इनके विसिनिटी में, बाहर वाले एरिया में एक सेल प्रेजेंट होती है जिनको हम बोलते हैं पैरा फॉलिक्यूलर सेल्स। ये पैराफॉलिकुलर सेल अपने अंदर से एक हार्मोन सिक्रीट करता है। दैट हार्मोन इज योर टीसीटी। फुल फॉर्म पता है किसी को टीसीटी की? थायरो कैल्सिटोनिन।
इस थायरोकैल्सिटोनिन का फंक्शन होता है, ये आपकी बॉडी के ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करने का काम करता है। डिक्रीज करेगा क्या? ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को। अब आप खुद सोचो, ब्लड के अंदर से कैल्शियम को हटा रहा है और उस कैल्शियम को कहाँ भेजेगा फिर ये उठा उठा के? बोन्स के अंदर भेजेगा, नहीं भेजेगा? तो इसकी वजह से इस टीसीटी हार्मोन आपका बोन्स का स्ट्रेंथनिंग करा रहा है, वीकनिंग करा रहा है? स्ट्रेंथनिंग। स्ट्रेंथनिंग। वेरी गुड। बोन्स आपकी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बन रही है टीसीटी की वजह से। ये क्लियर हुआ? और इसी के और पास में एक और टिश्यू भी प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रोमल टिश्यू। तो अगर आपसे कोई सिंपल सा क्वेश्चन पूछे कि आपकी जो थायराइड ग्लैंड है वो किन चीजों से मिलके बनी है, तो हमको तो ये बताना है वो फॉलिकुलर सेल से मिलके बनी है, जो आपका काम करता है T3 T4 हार्मोन रिलीज करने का। वहां पे पैराफोलिकुलर सेल्स भी होती है जो टीसीटी रिलीज करता है। टीसीटी आपका ब्लड के कैल्शियम लेवल को कम करता है। और स्ट्रोमल टिश्यूज भी होता है। स्ट्रोमल टिश्यू एक कनेक्टिव टिश्यू है जो सेल्स को आपस में कनेक्ट करके रखने का काम करता है। Am I clear? बताओ। यस। चलो, अब समझ में आ गया तो अब इसको देख लेते हैं। ये हमारा थायराइड है, ये दोनों दिख रहा है ना ऐसे आपका, और बीच में कनेक्टेड है। कनेक्टेड किसके थ्रू है? इस्थमस के थ्रू, है ना? तो ये आपका साइड ऑफ ट्रैकिया में है, बाइलोब स्ट्रक्चर है, कनेक्टेड है, एक थिन फ्लैप कनेक्टिव टिश्यू इस्थमस के थ्रू। इसके अंदर फॉलिकल्स हैं जिनके अंदर फॉलिकुलर सेल्स हैं, और उनके फॉलिकुलर सेल्स किसके अंदर हैं? स्ट्रोमल टिश्यूज के अंदर है। ठीक है। आयोडीन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है यहाँ से नॉर्मल अमाउंट में हार्मोन का सिंथेसिस करने के लिए। यहाँ से दो हार्मोन रिलीज होता है, T4 एंड T3। T4 टेट्रा आयोडोथायरोनिन, T3 ट्राइआयोडोथायरोनिन। इन हॉर्मोन्स का काम क्या है? ये आपके बॉडी मास, बॉडी मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करते हैं। आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट का कैसे मेटाबॉलिज्म होना है उसको कंट्रोल करता है। आपकी बॉडी का वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को ये कंट्रोल करके रखते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी कंट्रोल करते हैं। आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम को का डेवलपमेंट, मैच्योरेशन कराता है। आरबीसी फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं ये। एरिथ्रोपोइसिस मतलब कर रहा है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कर रहे हैं। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन जो इन्होंने मिस कर दिया है, ये फ्रॉग के अंदर मेटामॉर्फोसिस कराते हैं। मेटामॉर्फोसिस समझते हो क्या होता है? फ्रॉग का लार्वा से, फ्रॉग का लार्वा से क्या बनना? एडल्ट। एडल्ट बनना। तो अब ये क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि अगर हमारे फ्रॉग के अंदर से मैंने थायराइड ग्लैंड को निकाल लिया तो क्या फ्रॉग कभी एडल्ट बन पाएगा? नहीं बन पाएगा वो कभी, है ना? तो इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फ्रॉग के अंदर बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, इफ वी हैव रिमूव्ड द थायराइड ग्लैंड ऑफ फ्रॉग देन फ्रॉग के साथ क्या होगा? फ्रॉग मर जाएगा, क्या होगा? तो आपको सिंपल लिखना है, फ्रॉग की ग्रोथ रुक जाएगी। ठीक है। फिर एक और हार्मोन था हमारा टीसीटी हार्मोन, वो बता दियो क्या करता है? ब्लड के कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करने का काम करता है। ठीक है। अब जब आप अपनी इस थायराइड ग्लैंड को बैक साइड से देखोगे ना, तो यहाँ पे आपको 4 ग्लैंड दिखाई देंगी, छोटी छोटी सी। इनको हम बोलते हैं पैरा थायराइड ग्लैंड। इन पैरा थायराइड ग्लैंड के अंदर आपके दो हार्मोन आपको मिलेंगे, थायरोकैल्सिटोनिन, और आपका ये वाला थायरोकैल्सिटोनिन टीसीटी वाला, वो यहाँ से भी सिक्रीट होता है। और एक आपका पैराथ हार्मोन। इन दोनों का ही काम क्या होता है? कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म मेंटेन करना। अब हमने टीसीटी का तो देख लिया, टीसीटी ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को क्या कर रहा है? कम कर रहा है, नहीं कर रहा है? यस मैम। अब ये जो पैराथायरॉयड हार्मोन है ये ब्लड कैल्शियम लेवल को हाई करेगा। इसको मैं आप लोगों को यहाँ पे समझा देती हूँ जरा। इसका टॉपिक आप लिखना, रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम का रेगुलेशन कौन सी ग्लैंड के थ्रू? बाय टीसीटी। पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड से वी आर लुकिंग कि यहाँ पे दो हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं, टीसीटी और एक आपका पैराथायरॉयड हार्मोन। यही है या नहीं है? यस मैम।
टीसीटी हमने देखा ये क्या कर रहा है, ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज कर रहा है, और ये ग्लूकोज लेवल को, ग्लूकोज में क्यों लिख रहे हैं हम लोग, कैल्शियम लेवल होगी। हाँ कैल्शियम होगा, कैल्शियम लेवल को डिक्रीज कर रहा है और ये कैल्शियम लेवल को इंक्रीज कर रहा है, किसमें, ब्लड में। तो अब ब्लड में से कैल्शियम निकाल रहा है तो ये क्या कराएगा, बोन स्ट्रेंथनिंग कराएगा, और ये ब्लड के अंदर कैल्शियम डाल रहा है तो कैल्शियम कहाँ से लेके आएगा, ये बोन से ही तो निकालेगा। तो ये बोन्स का वीकनिंग नहीं कर रहा है क्या, यस मैम। और बोन्स वीकनिंग को एक कंडीशन हम बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। फीमेल्स के अंदर सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो ये क्या कर रहा है, ब्लड के कैल्शियम लेवल को कम कर रहा है। तो इस हार्मोन का एक नाम हो सकता है हाइपो कैल्सिमिक हार्मोन। ये हाई कर रहा है तो हम इसको हाइपर कैल्सिमिक बोल सकते हैं। बताओ कोई डिफिकल्टी यहां तक किसी को नहीं होगी ना। चलो अब ये हमने समझ लिया कि भाई ये जो लिख के देते हैं पैराथायराइड वाला इंक्रीज करता है कैल्शियम लेवल, हाइपर कैल्सिमिक, और ये डिसोल्यूशन डिमिनरलाइजेशन, ये सब हमने देख लिया। फिर थाइमस ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड कहाँ पे पढ़ी थी हमने, हार्ट में। तो कहाँ पे प्रेजेंट होती है आपके, आपका जो स्टर्नम है, स्टर्नम तो सबको पता है ना, रिब्स जिससे कनेक्टेड होती है आगे की साइड से, दोनों लंग्स के बीच में, स्टर्नम के पीछे, और आपकी अयोटा के वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है। और जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं आपका थाइमस का साइज छोटा होता चला जाता है। ओल्ड एज में आते आते इसका साइज बहुत कम हो जाता है। तभी तो ओल्ड एज के अंदर आपका जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत वीक हो जाता है, क्योंकि थाइमस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम। थाइमस जो होता है ये एक हार्मोन रिलीज करता है थाइमोसिन। थाइमोसिन का काम क्या होता है, आपकी टी लिम्फोसाइट का मैचुरेशन ये कराता है। टी लिम्फोसाइट आपका इम्यूनिटी बनाता है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। आपकी बॉडी के अंदर ज्यादा से ज्यादा एंटीबॉडीज बनाने का काम इन्हीं का होता है। तो जब इसी का साइज कम हो जाएगा तो आपका टी लिम्फोसाइट मैच्योर नहीं होंगे अच्छे से, आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज का अमाउंट कम होता चला जाएगा, तो होगा नहीं होगा आपका इम्यून सिस्टम वीक। इसी के रिगार्डिंग आपके कुछ डिसऑर्डर्स है, ये डिसऑर्डर आपको ध्यान रखना है। अगर आपकी बॉडी में थायरॉक्सिन हार्मोन की अमाउंट कम है तो तब आपकी बॉडी के अंदर किस वजह से हुआ, आपकी आयोडीन डेफिशिएंसी कम है डाइट में। तो इसके दो केस हैं। अगर ये आपका हुआ किसी प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर, तो प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या करा देगा, बेबी के अंदर स्टंटेड ग्रोथ आ जाएगी, मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा, लो इंटेलिजेंस लेवल हो जाएगा, उसकी स्किन, उसका डीप, ये सब कंडीशन हो जाएगा। और इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, क्रेटिनिज्म। या फिर आपकी थायराइड ग्लैंड के अंदर स्वेलिंग आ जाएगी, बहुत साइज बड़ा हो जाएगा, उसको बोलेंगे हम गोइटर। और अगर एडल्ट वुमेन के अंदर हुआ तो उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल बिल्कुल इरेगुलर हो जाएगी। किसकी वजह से, अगर आपकी बॉडी में हाइपोथायरॉयडिज्म कंडीशन है। इसीलिए जब भी कोई भी फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो सबसे पहले डॉक्टर्स उसका थायराइड टेस्ट करते हैं। और अगर आपकी बॉडी में थायरॉक्सिन का अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ रखा है तो उसका रीजन होता है कि आपकी थायराइड ग्लैंड के अंदर ऑब्वियसली कैंसर मिलेगा, वहां पे छोटे छोटे नोड्यूल्स बन जाएंगे। इसके अंदर इस कंडीशन को हम बोलते हैं ग्रेवेज डिसीज। बहुत क्वेश्चन आता है बेटा नीट में इसके अंदर। ग्रेवेज डिसीज के अंदर थायराइड ग्लैंड बड़ी साइज की हो जाती है, आपकी जो आई बॉल है ना वो बाहर की साइड निकलना शुरू हो जाती है, आपका वेट लॉस बहुत ज्यादा होता है, आपका बॉडी मेटाबॉलिक रेट वो इंक्रीज हो जाता है। मतलब आप जो भी खाते हैं ना फटाफट फटाफट डाइजेस्ट होता है और आपको उसको प्रॉपर अमाउंट में आपकी बॉडी उसको यूटिलाइज नहीं कर पाती है। बेसल मेटाबॉलिक रेट, बताओ आया यहाँ तक समझ में। अब फटाफट से रिकैप में समझ लो कि हमने आज क्या पढ़ा। हमारी थायराइड, सबसे पहले हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी से कनेक्टेड है। हाइपोथैलेमस से सिग्नल दो तरीके से आ सकते हैं, एक तो आपका वेन के थ्रू आ रहे हैं और एक पीवीएन और एसओएन के थ्रू आ रहे हैं। एसओएन आपका एडीएच है वैसोप्रेसिन, पीवीएन आपका ऑक्सीटोसिन सिक्रीट कर रहा है। एंटीरियर पिट्यूटरी में, एंटीरियर पिट्यूटरी से सारे रिलीजिंग हार्मोन हमने पढ़ लिए, पोस्टीरियर से ऑक्सीटोसिन और एडीएच ये था। थायराइड ग्लैंड उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है थायराइड
एच शेप की ग्लैंड है, और क्या करती है ये, इसके बैक साइड में पैराथायरॉयड ग्लैंड प्रेजेंट है, जहां से हमने टीसीटी और पैराथायरॉयड का फंक्शन को कंपैरिजन किया। आर वी ऑल क्लियर विद दिस? यस मैम। अब हमारा ये मान के चलना 50% चैप्टर हो गया। इसके आगे मैं कराने को भी करा सकती हूँ, बट अभी नहीं कराऊंगी बिकॉज बहुत ज्यादा हो जाएगा आप लोगों के लिए। अभी आई वांट कि जितना मैंने यहाँ तक करा दिया ना, अब आप इसका रिवीजन करो, एनसीईआरटी से पढ़ो अच्छे से, और जितने डाउट्स है बहुत सारे डाउट्स निकाल निकाल के लेके आना। फिर हमारा एड्रिनल ग्लैंड, पेनक्रियाज बच जाएगा, और हार्मोन का मेटाबॉलिज्म और गोनाड्स, ये सब बच जाएगा। सिर्फ एक लेक्चर में हमारा बहुत आसानी से फिनिश हो जाएगा। अब बताओ, आज के लेक्चर से आपके कोई डाउट है क्या?